दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। आज से करीब 2 साल पहले जब मैं ऊटी गया था, जहाँ मैं अपने कुछ काम के लिए 2 दिन के लिए गया हुआ था। मैं अपने घर सामान पैक कर रहा था, तभी मेरी बीवी निशा मेरे पास आई और बोली, क्या आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है? मैंने कहा, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मुझे वहाँ पर जाना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो ऊटी घूमने की जगह है, मैं तुम्हें भी साथ ले जाता, पर वहाँ सिर्फ 2 दिनों के लिए ही जा रहा हूँ। और हाँ, ऊटी जाने का प्लान हम कभी दूसरी बार करेंगे। यह कहकर मैंने निशा को मनाया, क्योंकि वह काफ़ी रूठ चुकी थी कि मुझे भी साथ चलना है। फिर मैं उसे मना कर वहाँ से विदा हुआ। वहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़ी और ऊटी पहुँच गया। हालांकि ऊटी में मेरे जो कर्मचारी थे वह कार लेकर एयरपोर्ट पर आ चुके थे। मैं कार में बैठा और अपने कर्मचारी से बात करने लगा। मैंने पूछा, और कैसा क्या चल रहा है? कर्मचारी ने बताया, सर, काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपका आना बेहद ज़रूरी था। सर, हमें काफ़ी खुशी हुई क्योंकि आपके आ जाने से लगभग आधा काम हो जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरे यहाँ आने से तुम लोगों का काम कुछ आसान हो पाता है तो इसके लिए मैं हमेशा से तैयार हूँ। फिर हम दोनों बात करते करते होटल पहुँचे। वहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया और एक मीटिंग अरेंज किया जहाँ पर सारे कर्मचारी आए थे। वहाँ पर मैंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया और उसके बाद हम वापस होटल आने के समय मैं कर्मचारी से पूछ रहा था, तो बताओ, और क्या कुछ प्लान है? मैंने तो सारी बातें सही पूर्वक तुम लोगों को बता दी है, जिससे तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी और मुझे लगता है अब मुझे आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। उसने कहा, आपने तो सारी बातें सॉल्व कर दी और हमें उम्मीद है कि हम काम को काफ़ी आगे ले जाएंगे। मैंने कहा, गुड। और यह बात करते हुए हम होटल पहुंच गए। मैंने कर्मचारी से पूछा, क्या तुम अभी फ्री हो? क्योंकि मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट निकलने वाला हूँ, मुझे अभी फ़्लाइट पकड़नी है। तो कर्मचारी ने कहा, सर, अभी मुझे कुछ काम है, आप ऐसा करिए, कार लेकर चले जाइए, वहाँ पर पार्किंग कर दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आकर वहाँ से कार ले जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर वह चला गया। मैंने हल्का खाना खाया और कार लेकर रवाना हो गया। कार लेकर मैं अभी थोड़ी दूरी गया था कि रास्ते पर कुछ जाम मुझे नज़र आया। मैंने पूछताछ की तो पता चला रोड पर कुछ काम चल रहा है। फिर मैंने उसे बताया, देखो, मुझे एयरपोर्ट जाना है और काफ़ी अर्जेंट है, तो अभी मैं कैसे जाऊं? उसने कहा, सर, यहाँ से एक कच्चा रास्ता गुजरता है जो वापस आपको यही सड़क पर आगे मिला देगा। मैंने कहा, धन्यवाद। और मैंने वह कच्चा रास्ता पकड़ लिया। हालांकि वो रास्ता काफ़ी उबड़ खबड़ था, लेकिन मुझे अर्जेंट एयरपोर्ट जाना था, इसलिए मैं उस सड़क पर चल पड़ा। सड़क काफ़ी सुनसान था, दोनों तरफ जंगल थे। अभी कुछ ही दूर गया होऊंगा कि मुझे एक औरत दिखाई पड़ी जो मुझे हाथ देकर कुछ इशारा कर रही थी। मैंने सोचा, हो सकता है इसे मदद की ज़रूरत हो, लेकिन मुझे काफ़ी अर्जेंट एयरपोर्ट पर भी जाना था। पर मैंने सोचा, हो सकता है किसी बड़ी मुसीबत में हो और यह रास्ता भी काफ़ी सुनसान है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। वह औरत एक कार के पास खड़ी थी और उसने मुझसे पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं काफ़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, मेरा कार ख़राब हो चुका है और मुझे आगे कुछ दूर पर मेरा घर है, वहाँ पर मुझे जाना है, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या आप अकेली हैं? तो उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी? क्या कोई ड्राइवर नहीं है? तो उसने मुझसे कहा, नहीं, कोई ड्राइवर नहीं था, मैं खुद ही गाड़ी चला रही थी। मैंने गाड़ी चेक नहीं किया चलाने से पहले और पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी पंचर हो गई। मैंने घर पर फ़ोन कर दिया है, वो लोग आते होंगे और गाड़ी को ले जाएंगे। तब तक प्लीज़ आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ पर सुनसान जंगल में काफ़ी डर लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मेरी गाड़ी में बैठिए। और वह मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने पूछा, क्या नाम है आपका? उसने कहा, मेरा नाम चंद्रिका है। मैंने कहा, कहाँ पर रहती हैं आप? तो उसने कहा, यहीं पास में मेरा एक महल है, मैं वहीं रहती हूँ। मैंने कहा, आपको गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लेना चाहिए था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। और ये सड़क काफ़ी सुनसान है, आप अकेली थी, बाकी आप समझ सकती हैं। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। वह काफ़ी खूबसूरत थी और पता नहीं कैसे वह मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सम्मोहित हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद काफ़ी मीठी मीठी बातें करने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे पूरी तरह सम्मोहित कर चुकी थी। और कुछ दूर चलने के बाद उसने मुझसे कहा,
यहीं पास में गाड़ी लगा दीजिए, मेरा महल आ चुका है। मैंने सामने देखा तो वाकई में वहाँ एक महल मौजूद था और वहाँ पर लाइट की रोशनी आ रही थी। और उसने मुझसे कहा, आप भी मेरे साथ चलिए। ना चाहकर भी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उसे मना नहीं कर पाया और पूरी तरह ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे सम्मोहित कर दिया था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ चल दिया। वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी किसी ने मुझे टोका और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया हो। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने देखा कहीं कुछ नहीं था। सामने देखा तो एक बाबा जी थे। मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? तो बाबा जी बोले, तुम एक औरत का पीछा कर रहे थे जो थोड़ी देर में ही तुम्हारी जान ले लेती। मैं काफ़ी डर गया। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। वो मुझे बोली उसका गाड़ी खराब हो चुका है और यहाँ पर कोई महल है जहाँ उसने मुझे पहुँचाने के लिए बोला था, पर मैं यहाँ कैसे आ गया? और वो कहाँ है? बाबा जी बोले, देखो, वह औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो छलावा करके लोगों को इस सुनसान जंगल में मार डालती है। वह कार, वह महल, वह औरत, सब कुछ छलावा है और इस छलावे में तुम फंस चुके थे। शुक्र करो कि मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। यहीं पास में एक मंदिर है, मैं वहीं पर सोने के लिए जा रहा था, तभी मेरी नज़र अचानक तुम पर पड़ गई। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम बच गए, वरना कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं काफ़ी डर गया और मैंने बोला, बाबा जी, आपकी कृपा से मैं बच गया। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा, मुझे एयरपोर्ट जाना है और मेरी कार। मैं पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी ही दूर में मेरी कार खड़ी थी। मैंने उनसे विदा ली, अपनी कार के पास आया और सीधा अपने एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। और कुछ ही देर के बाद मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और फ्लाइट के अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर वह क्या था। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? क्या सच में छलावा होते हैं? बस यही सोचते सोचते मैं चला गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।